Assalamualaikum dear students. Today we are going to start a topic that has been mentioned on the board already. टॉपिक मैंने ऑलरेडी जो है वो मेंशन कर दिया है. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो हमारा आज ये हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ. काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिस्कस करते हैं. उसके बाद जो है वो हम आएंगे यहाँ पे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स में. ठीक है, टाइप्स में जो है वो हमने पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिए हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 3 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से. तो इंट्रोगेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ठीक है, तो लेट्स टू स्टार्ट फ्रॉम काउंटेबल. तो टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है काउंटेबल नाउन. व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन की सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें, काउंटेबल नाउन्स मतलब कि वो चीज़ जो गिनी जा सके. राइट, द थिंग्स वी कैन काउंट, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. लाइक वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू डेफिनेशन भी मेरे यहाँ पे लिखी है. विच वी कैन काउंट. दुनिया की कोई भी वो चीज़ जो है वो काउंटेबल नाउन तब है जब हम उसको काउंट करते हैं, काउंटेबल हो. राइट, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. जैसे अब काउंटेबल में क्या क्या आ जाता है? काउंटेबल में कॉमन नाउन भी आते हैं, प्रॉपर नाउन भी आ जाता है, कलेक्टिव नाउन भी आ जाता है. ठीक है, मतलब कॉमन नाउन्स भी आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन. अब जितने कॉमन नाउन्स हैं वो सारे काउंटेबल नाउन हैं, जितने प्रॉपर नाउन्स हैं वो सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन है. और जितने कलेक्टिव नाउन है वो भी क्या है? यस कमेंट. वो भी क्या है? वो भी कलेक्टिव नाउन है. ये सारा व्हाट? कलेक्टिव नाउन. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लाइक यू नो बॉय. व्हाट इज बॉय? बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है. ठीक है, बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है. राइट, तो बॉय एक कॉमन नाउन है और यहाँ पे वी कैन काउंट द बॉयज. ओके, यहाँ पे ये क्या है? काउंटेबल नाउन है बॉय. ठीक है, गर्ल, बॉक्स, डेस्क, फैन. सॉरी, पेन मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है. राइट, क्या है? डेस्क, पैन, कंट्री, ईयर. अब यहाँ पे सवाल ये है कि these all are the countable nouns. पर सवाल ये है कि बच्चे पूछते हैं कि सर ये ईयर जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है. ईयर जो है वो क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है. Because there's a lot of ears in our head. We cannot count them, right? But I tell you we can count. मैं आगे जाके आपको बताता हूँ which example हो गया. तो some more examples मैंने लिखे हैं. some more examples में for example ears, star, drop of water, jugs of water, grain of salt. jugs of water. ठीक है, grain of salt. तो ये सारे क्या है? ये काउंटेबल नाउन है. अब ear है, star है, drop of water, jugs of water, grain of salt. ये काउंटेबल कैसे है? फॉर एग्जाम्पल ईयर जो है वो काउंटेबल नाउन तब है जब आप उनको काउंट करते हैं. तो सवाल ये है कि ये काउंटेबल है, ये सारी चीज़ें काउंटेबल है. ईयर काउंटेबल है, स्टार काउंटेबल है, ड्रॉप ऑफ वाटर काउंटेबल है. ठीक है, जग्स ऑफ वाटर काउंटेबल है, ग्रेन ऑफ साल्ट ये भी काउंटेबल है. काउंटेबल इस सूरत में है जब आप काउंट करते हैं. When you count, there's a difference, right? To count and totally. मतलब काउंट करना और टोटली करना, that's a difference. डिफरेंस ये काउंट करना और टोटली करना. अब हियर्स जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, स्टार्स हम काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टोटल देम. हम काउंट कर सकते हैं पर हम टोटल नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब ये काउंटेबल है जब हम काउंट करना चाहें तो वहाँ पे ये क्या है? काउंटेबल है. अगर हम बाल जो है वो काउंट करें तो वी कैन काउंट. इवन है वो 10 बार तक तो गिन सकते हैं. स्टार्स को हम 5 स्टार्स गिन सकते हैं, 5 बार गिन सकते हैं, 10 बार गिन सकते हैं. जितनी चीज़ें आप, जितने स्टार्स आपको दिखाई देते हैं आसमान में वो आप गिन सकते हैं. तो मीन्स वी कैन काउंट बट वी कैन नॉट मेक टोटली. अब अगर हम बाल काउंट करें तो वी कैन नॉट मेक टोटल, वी कैन नॉट टोटल दैम.
हम टोटल नहीं कर सकते बट हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दैट, हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटिंग एंड टोटलिंग दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। ओके तो मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो क्या है, जो वाटर है वो अनकाउंटेबल भी है, काउंटेबल भी है। काउंटेबल तब है जब वाटर के ड्रॉप्स का आप काउंट करेंगे तो वहाँ पे क्या है, दैट्स काउंटेबल नाउन। बट जब आप सिर्फ वाटर की बात करें तो वहाँ पे अनकाउंटेबल है। लेट्स गो। अब हमारे पास नंबर 4 पे है अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या है कि वो काउंटेबल नाउन के अपोजिट है, ठीक है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है वो अपोजिट है काउंटेबल नाउन के। तो हम देखते हैं कि हाउ, डेफिनेशन के साथ समझते हैं। डेफिनेशन है विच वी कैन नॉट काउंट। अब वहाँ पे डेफिनेशन क्या थी, वहाँ पे डेफिनेशन थी विच वी कैन काउंट, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन है विच वी कैन नॉट काउंट, जो हम काउंट नहीं कर सके, ठीक है। जो हम काउंट ना कर सके वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब दुनिया में बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नोट करने की चीज़ क्या है, पिलुलर इजंट पॉसिबल। पिलुलर इजंट पॉसिबल, अब इसमें क्या है, पिलुलर इजंट पॉसिबल है। जैसे कि काउंटेबल नाउन में पिलुलर इज पॉसिबल, काउंटेबल नाउन में क्या है, पिलुलर पॉसिबल है और यहाँ पे पिलुलर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन्स में आपके मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जितने सारे आपके मटेरियल नाउन है, जितने सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं, राइट। तो जितने सारे मटेरियल्स हैं और जितने सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो सब अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते बट ड्रॉप ऑफ वाटर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बट पानी आप काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, साल्ट अनकाउंटेबल है, ठीक है, राइस अनकाउंटेबल है, एंड वुड अनकाउंटेबल है, और रेन, लव, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। पर आप पानी और साल्ट की अगर हम बात करें तो ग्रेन ऑफ साल्ट, वहाँ पे आप जो है इसको काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे काउंटेबल है, यहाँ पे अनकाउंटेबल है। तो मैं पानी की बात करें ना, दुनिया में बहुत सारा पानी है, तो अगर आप पानी काउंट करना चाहें तो यू कैन नॉट काउंट दैट, राइट। बट ड्रॉप ऑफ वाटर, लेट्स गो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हमारे पास है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप, ठीक है। हमारे पास है प्रोनाउन, जो हमने बेसिक डेफिनेशन से पढ़ा था। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसको कहा जाता है प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स हमारे पास है प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स। तो सबसे पहले हमने जो है वो पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है। तो हम 3 से स्टार्ट करें, इंट्रागेटिव प्रोनाउन से। इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन जो है उसको हम WH वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। WH वर्ड भी कहते हैं जो WH से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन होता है जब आप किसी से सवाल करते हैं। Whenever you ask a question from someone, you use interrogative pronoun, right? आप जब किसी से सवाल करते हैं, सवाल करने के लिए हम जो है इंट्रोगेटिव को यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हाट, अब व्हाट हम कब लगाते हैं, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग, हम ऐसे करते हैं ना, व्हाट आर यू लुकिंग एंड व्हाट आर यू टॉकिंग। तो जब हम किसी से पूछते हैं वहां पे हम व्हाट लगाते हैं, राइट। एंड उसके बाद है व्हाई। व्हाई हम कब लगाते हैं, व्हाई भी हम जब सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाई यू आर हियर, व्हाई यू केम टुडे, व्हाई यू केम टुडे, व्हाई यू कम टुडे, व्हाई यू आर गोइंग टू कराची, राइट, लाइक दैट। उसके बाद है व्हेन। व्हेन भी हम क्या करते हैं, व्हेन को भी हम जब सवाल पूछते हैं, व्हेन यू विल कम, व्हेन यू विल गो देयर, राइट। देन यस कम इन। देन यू नो व्हाट इज हु। हु और हु में फर्क क्या है, हु जो है वो कहाँ पे यूज होता है, हु है, हु का मतलब है कौन, राइट, कौन। सो जब हम सवाल करते हैं कि भाई ये कौन है, हु इज ही, तो वहां पे हम लगाते हैं हु, ठीक है। हु मीनिंग है इसकी कौन। टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, व्हाई आर यू लुकिंग लाइक दैट,
यस, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम लगाते हैं who. Whenever we talk about any subject, जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं वहाँ पे हम who लगाते हैं, पर जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, whenever we talk about object, तो वहाँ पे हम who नहीं लगाते, वहाँ पे हम लगाते हैं whom. ठीक है, तो who जो है वो टॉक अबाउट सब्जेक्ट, आस्क अबाउट सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट के बारे में जब पूछते हैं तब हम who लगाते हैं. जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं वहाँ पे हम who लगाते हैं, क्योंकि who का मतलब ही होता है कौन. ठीक है, किसी न किसी इंसान की बात चले कि कौन, आज कौन आ रहा है, आज कौन जा रहा है, लाइक दैट. ठीक है, हु इज गोइंग टुडे, हु इज कमिंग टुडे, तो वहाँ पे हम जो है who लगाते हैं. अब whom हम कब लगाते हैं? whom का मतलब होता है किसको. ये थोड़े से डिफरेंट है ना, ये दोनों वर्ड्स हैं थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए मैंने इनको अलग लिख दिया है. और जो whom है, whom का मतलब है किसको. ठीक है, टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं whom. ठीक है, टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम whom लगाते हैं. लाइक whom do you want to see, तुम किससे मिलना चाहोगे? whom do you want to see, whom do you want to talk, like that. उसके बाद है which. which का मतलब क्या होता है? which means हम which जो है वो भी हम कोई चीज़ जब सवाल पूछते हैं तब भी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके, which class do you study. जब हम सवाल पूछते हैं ना किसी से तब हम which लगाते हैं. which class do you study, which class do you study right now. ओके, उसके बाद है whose. whose भी, whose जो है वो भी एक WH वर्ड है. ठीक है, where, where भी क्या है? एक WH वर्ड है. उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन खत्म होता है. तो फिर हमारे पास नंबर 4 पे है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन भी WH वर्ड ही होता है, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरोगेटिव वर्ड से. इंटरोगेटिव प्रोनाउन से थोड़ा सा डिफरेंट है रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी WH वर्ड है, कंसीडर किया जाता है. राइट, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? शो द रिलेशन बिटवीन सेंटेंस, दे आर यूज्ड एज अ कंजंक्शन. रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है? वो शो करता है रिलेशन. जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो दो रिलेशन बिटवीन सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में रिलेशन को शो करता है. और ये जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन वो यूज्ड हुआ होता है एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या करता है? पहली बात कि वो सेंटेंस में रिलेशन को शो करता है. दूसरी बात के जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एज ए कंजंक्शन यूज हुआ होता है, कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है. ठीक है, देन डेफिनेशन पढ़ते हैं. दीज आर आल्सो WH वर्ड बट दे आर यूज इन द मिड एज ए ज्वाइनिंग वर्ड. ठीक है, वो क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो भी WH वर्ड ही होते हैं, मगर वो सेंटेंस के मिड में यूज होते हैं, बीच में यूज होते हैं. कहाँ पे? जैसे वो सेंटेंस को जब सेंटेंस की रिलेशन को शो करता है तो मतलब बीच में यूज हुआ होता है. कंजंक्शन होते हैं तो कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को. जैसे वो क्या करते हैं? सेंटेंस को ज्वाइन करवाते हैं, लिंकिंग करवाते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं. राइट, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है आई एम व्हाट यू आर नॉट, आई एम व्हाट यू आर नॉट. तो यहाँ पे क्या है? ये भी WH वर्ड ही होते हैं. तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट. व्हाट हमारा जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. यहाँ पे आई एम व्हाट यू आर नॉट, जो मैं हूँ वो तू नहीं है, जो तू है वो मैं नहीं. राइट, सो आई एम व्हाट यू आर नॉट, यहाँ पे व्हाट जो है वो क्या? रिलेटिव प्रोनाउन है. यू आर द गर्ल हु इज माई स्टूडेंट, यू आर द गर्ल हु इज माई स्टूडेंट. तुम वही लड़की हो जो मेरी शागिर्द है. ठीक है, तो हु जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, then question the statement, sentence number 3. He is the boy whom you asked. He is the boy whom you asked. अब यहाँ पे जो whom है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, WH वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, अब इन सेंटेंस में what क्या कर रहा है? इस दोनों में क्या कर रहा है? ज्वाइनिंग कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है कि मैं जो हूँ वो तू नहीं. इस रिलेशन को क्या करे? शो करे, सेंटेंस के बीच में यूज होकर शो करे, एज अ कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है. यहाँ पे ये जो वाट है वो आपका एक कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग करवा रहा है. राइट, लेट्स गो. तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. फिर हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन मीन्स
कि जिस बात का आपको पता ना हो। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट मीन्स समथिंग वी नो and definite means something we don't know, right? So indefinite pronouns की definition पढ़ते हैं। These words are used in a place of indefinite person and things. Definite person होता है, indefinite person या place की जगह पे यूज होता है आपका indefinite pronoun। ये words कहाँ यूज होते हैं? ये words वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे एक person या एक चीज जो है वो indefinite है, indefinite चीज है, ठीक है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे someone, somebody, something, ठीक है। अब है anyone, anybody, anything, ठीक है। तो let me tell you, अब ये जो है वो पॉजिटिव यूज़ है, ये हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं जब हम जानते हैं, और ये जो है वो नेगेटिव यूज़ है जब हम फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है ना कि हमारा जो अब्बू है, आवर फादर ऑलवेज यूज्ड टू कम ऑन द at night at 10:30, right? We always used to come at night at 10:30. So we will use, for example, whenever we know about that this is a time that my father always used to come. So I will say, for example, so we will say what? Go look at the door. Someone are there. Someone on the door. Go see someone on the door. ठीक है? तो ये क्या है? Someone or anyone. someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, ये पॉजिटिव यूज होते हैं, ये नेगेटिव में यूज होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अब आप लोगों को पता है कि आपका जो अब्बू है वो 10:30 बजे रात को रोज़ आता है, ठीक है। ये ऑलवेज यूज टू कम ऑन द 10:30, ठीक है। आपको पता है कि वो रोज़ 10:30 बजे आता है। तो जब आप घर में किसी को कहते हैं कि जाएं और देखें डोर पे कोई आया है, गो एंड लुक एट द डोर, समवन ऑन द डोर, ठीक है। आपको पता है कि आपका अब्बू 10:30 बजे आता है, तो वही टाइम हुआ है तो आप कहेंगे समवन ऑन द डोर। या तो आप नाम लेंगे या आप क्या करेंगे? समवन ऑन द डोर, राइट। तो ये होता है आपका क्या? पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यूज। फिर नेगेटिव आप ये एनीवन या एनीबडी, एनीथिंग कब करेंगे? जब आपको टाइम का पता ना हो, ठीक है, आपको पता ही ना हो कौन है। फॉर एग्जाम्पल आपका अब्बू जो है वो 10:30 बजे आता है। अब जो डोर है वो अगर 3 बजे, रात के 3 बजे या 2 बजे कोई खड़का रहा है, तो आप डेफिनेटली आपको पता नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो आप कहेंगे गो एनीवन ऑन द डोर, इफ देयर इज एनीवन ऑन द डोर, इफ देयर इज एनीवन एट द डोर, क्या कोई है? इफ देयर इज एनीवन एट द डोर, ठीक है। यहाँ आप कहेंगे इफ देयर इज एनीबडी एट द डोर, ठीक है। तो ये नेगेटिव यूज होता है। एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, none, nobody, nothing, ठीक है। So these are the indefinite pronouns. फिर let's go। तो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। जैसे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया, फिर हमारे पास 6 नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है 2 persons at the same time। जब हम 2 इंसानों की बात करते हैं एक सेम टाइम पे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ, जैसे ईच, निदर, इधर एंड निदर, ठीक है। ईच का मतलब होता है हर एक, इधर मतलब कोई एक, निदर मतलब कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो ईच हम कब लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल के जब मैं कहूँ ईच ऑफ द बॉयज आर सिलेक्टेड फॉर गेम, ईच ऑफ द बॉयज आर सिलेक्टेड फॉर क्रिकेट मैच, ईच ऑफ यू विल गो देयर, ईच ऑफ यू विल गो टू टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर क्रिकेट मैच, राइट। देन इधर, इधर मतलब कोई एक, either of you will join us today, either of you will go Karachi with family, right, like that. Either of you will speak today, either of you will try to speak on this topic, either of you will fight, like that, right? So neither का मतलब है कोई नहीं, कोई भी नहीं। neither हम कब लगाते हैं? neither की मीनिंग होती है कोई भी नहीं। तो neither हम तब लगाते हैं जब हमें कोई ऐसा सेंटेंस कहना हो, neither of you will join us today, आप में से कोई भी हमें ज्वाइन नहीं करेगा। neither of us will go Karachi, neither of my friends are rich, मतलब मेरे दोस्तों में से कोई भी अमीर नहीं है, सब गरीब हैं, right? neither of you will speak with me like this, आप में से कोई भी मुझसे बात नहीं कर सकता। neither of you will speak me like that, right?
So neither of you will do this. So this is all about